आप लोग सब म्यूट करेगा तो अच्छा रहेगा प्लीज। थैंक यू लॉर्ड। आप सब जानते हैं कि हर एक लोग अलग अलग तरीका से संसार में काम करते हैं। हर एक के पास काम करने का स्किल होता है, बराबर। किसान लोग खेती में काम करते हैं, हल चलाते हैं और हल को सब पूरा तैयार होने के बाद उसको जोतते भी है वो लोग। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ट्रेन का ट्रैक लगाने वाले वो भी काम करते हैं, अच्छी बात है। और कोई आके प्लम्बर का काम करते हैं, कोई खेती में, कोई टेलर, कोई आके बोलते हैं ना कि लेबर का काम करते हैं, मट्टी वट्टी उठाने का। और उसके बाद में कोई ऑफिस में काम करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे देश में जब छोटे बच्चे लोग प्लेटफॉर्म में बैठ के पॉलिश, जूता को पॉलिश मारते थे, वो भी एक काम करते थे। काम हर एक जन हर एक तरीका से काम करते, जिसके पास स्किल है। आप लोग भी जो है आज हमारे साथ जूम में जुड़ा हुआ, जो यूट्यूब में जुड़ा हुआ है, आपके पास भी जो भी स्किल, काम का स्किल है, आप भी अलग अलग तरीका से काम करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा ये मतलब क्या है, काम क्यों मैंने यहाँ पे लिख रहा है, काम करके हम वचन देखेंगे। परमेश्वर ने भी काम किया था। अभी वो क्या काम किया था हम देखेंगे। उत्पत्ति में बता रहा है, एक सेकेंड। उत्पत्ति 2 अध्याय 1 से लेके 3 तक यहाँ पे परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे, प्लीज पढ़ो वचन 1 से लेके 3 तक। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम दिया। क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ना कि वचन, अगर आपने उधर बैठ के पढ़ा है वचन, आपको दिखाई देगा वचन क्या कहता है करके इधर, बराबर। परमेश्वर ने उत्पत्ति अगर 1 में अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या था, कुछ भी नहीं था, खाली परमेश्वर का आत्मा। 1 में अगर आप देखो, 2 में देखो कि उसका आत्मा पानी के ऊपर मन रहा था। और बोलते ना कि कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने एक एक चीज, सूरज, चांद, सितारा, पेड़, पानी और धरती, पृथ्वी, सब चीज बनाने के बाद में, और 6वां दिन में मनुष्य को भी बनाने के बाद में, 7वां दिन में परमेश्वर ने क्या किया, आशीष विश्राम करके फिर उस दिन को उसने आशीष किया। राइट। अभी आप सब जानते हैं कि आज के तारीख में अगर हम देखेंगे, आपके पास भी अलग अलग, सबके पास अलग तरीका का फोन रहेगा। कोई किसी के पास सैमसंग का रहेगा, किसी के पास आईफोन रहेगा, किसी के पास और दूसरा फोन रहेगा। राइट। तो आईफोन को बनाने वाला कौन है, किसी को पता है? आईफोन को बनाने वाला स्टीव जॉब है, बराबर। स्टार्टिंग में उसको बनाया स्टीव जॉब करके उसका नाम है। आज के तारीख में अगर हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर कितना चलते हैं आज के तारीख में, सभी जन आज सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब में न्यूज़ देख लेते हैं, टीवी में उनका न्यूज़ देखते हैं। अगर 10-20-25 साल पहला देखेगा तो हर एक लोग के पास न्यूज़पेपर हुआ करता था, सब न्यूज़पेपर के ऊपर ध्यान देते थे। और टीवी उस समय पे सब बहुत कमती था, उससे पहला भी देखेगा तो टीवी बहुत कमती था। ओके। तो ये मीडिया सिस्टम जो आया इतने पावरफुल आया, तो लोग क्या कर रहे हैं, तो लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं। ठीक है। सुबह बोलते ना 4 बजे से पहला न्यूज़पेपर बाहर आना है। ठीक है। लोग जब उठते हैं उनको न्यूज़पेपर चाहिए। ओके। परमेश्वर यहाँ पे आपको और हमको सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने सृष्टि को जब बनाया, उसने क्या किया, 7वां दिन में विश्राम किया। ठीक है। तो ये परमेश्वर सारा सृष्टि का मालिक है। उसका नाम क्या है, यहोवा करके कहते हैं, यावे करके कहते हैं, एलोहिम करके कहते हैं, वो क्रेट्स कहते हैं। उसको बनाया, वो सारा सृष्टि को उसने बनाया। ओके। कई जगह में आपने देखा रहेगा, अपने देश में भी देखा रहेगा, लोग नास्तिक होते हैं, किसी को नहीं मानते, बराबर। मैं जब 10 साल पहला जब चाइना में मैं ट्रैवल करता था, वहां पे भी मैंने कई लोगों को देखा कि वो लोग किसी को नहीं मानते। कई लोग से मैं बातें करता था, वो लोग भी बोलते हैं हम लोग किसी चीज को नहीं मानते करके, हम लोग सिर्फ अपने आप को मानते हैं, हम करके मैं करके कहते थे वो लोग।
ओके, मैंने ये चीज बनाया करके कहते थे। बट यहाँ पे ध्यान से आप लोग सब जन देखना, वचन 3 फिर से एक बार पढ़ना। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। और 7वें दिन को उसने आशीष दी। क्या 7वें दिन को आशीष क्यों दिए करके ये समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे कलीसिया में कई लोग वो 7वां दिन दे सकते हैं क्या टाइम। अभी थोड़ी देर पहला मैंने कई लोगों को व्हाट्सएप में, चर्च ग्रुप में मैसेज भेजा, पर्सनल भेजा। क्यों, काय के लिए भेजा? क्यों आप वॉलंटरली खुद नहीं आ सकते हो? 7वां दिन ये किसका दिन है? ये परमेश्वर ने 7वां दिन काम करके विश्राम किया और आशीष दिया ताकि आप और हम इस दिन में कलीसिया में रह सके और आप भी आशीषित पाए। आमीन। कई लोग आपने समय निकालकर, रियली आप समय निकालकर आप क्या किया? आज परमेश्वर को उपस्थित में आए हैं। ओके, आपको कमिटमेंट आप कर रहे नहीं है, आपने डिसीजन लिया है मैं जुड़ेगा। कितना बजे जुड़ेगा करके ये नहीं आपने डिसीजन लिया 1:30 बजे या 3 बजे या 3:30 बजे, नहीं। कमिटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शादी करते हैं पति पत्नी, क्या करते हैं वो लोग ने डिसीजन किया कि अभी मैं इस स्त्री के साथ शादी करूंगा, उस पुरुष के साथ शादी करेगा, राइट। ओके, उसके बाद कमिटमेंट का टाइम आता है, उस समय पे कई लोग फेल होते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ बोला उसने किया। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने जो कुछ बोला उसने किया। क्या आप बोलते हो, पास्टर से बातें करते हो, क्या आप करते हो? हाँ पास्टर मैं जुड़ूंगा, जुड़ूंगी करके कहते हैं। क्या आप जुड़ते कलीसिया में? क्या प्रार्थना में जुड़ते हो? क्या टाइम पे आप आते हो? क्या आपका समय ज्यादा बड़ा है ना? फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं, पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। सारे सृष्टि के काम से उसने विश्राम किया करके कहते। उससे पहला कहते हैं पवित्र किया। आज का दिन आपके लिए और हमारे लिए पवित्र दिन है। आज का दिन हमें बोलते हैं ना, दौड़ना है उसके घर पे आने के लिए। आज का दिन हमें किधर भी हो, जूम के प्लेटफॉर्म के द्वारा से बोलते हैं ना, हमको जुड़ना है, यूट्यूब के द्वारा से हमको जुड़ना है। जो भी कलीसिया से आप जुड़ा हुआ है, आप उस कलीसिया में आपको कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। डिसीजन बहुत कर लेते हैं बट कमिटमेंट नहीं कर पाते। कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए आपको जुड़ना है, ये जरूरी है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे वचन में उत्पत्ति का 1:27 में क्या, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, क्या कहते हैं? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने, क्या बोला है वहां पे? अपने स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न किया। वाह, कितनी अच्छी बात है। आप और हम उसके रूप है। कौन कह सकता है नहीं है करके? आप में से कोई कह सकता है उसका रूप नहीं है? वचन यहाँ पे क्लियर कहता है। अगर आप विश्वास करते हैं बाइबल पे, पवित्र शास्त्र पे विश्वास करते हैं, तो आप उसके रूप है। चाहे आप कोई भी कलर हो, चाहे आप जैसा भी हो, बट आप परमेश्वर का रूप है। आप बुरा नहीं है, आप अच्छे हैं। ओके, एक टाइम में मुझे बहुत, मेरे मुंह चेहरे में पिंपल्स आता था जब जवान था। जब भी मैं अपने आप को कोसता था। प्रभु का धन्यवाद, जिस दिन मुझे पता चला 20-25 साल, उस दिन से मैं अपने आप को खोजने का बंद कर दिया। क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उसके अनुसार, उसके रूप के अनुसार मुझे बनाया है परमेश्वर, उसके इमेज में मुझे बनाया। क्या आप आज भी अपने आप को कोसते हो? क्या आज भी आप अपने आप को नीचे डालते हो? इसका मतलब आपको वचन पता नहीं है, राइट? आपको वचन बिल्कुल नहीं पता है। आपको अगर वचन पता चलेगा, आप क्या करोगे? उसके बाद क्या कहते थे? अपने उसको नर और नारी, ये हो गया ना, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ, उसके बाद नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हाँ, नर और नारी कर उसको क्या किया? उसकी सृष्टि किया करके कहता है। कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नर और नारी। परमेश्वर ने सब चीज बनाया। ओके,
जानवर से लेके पंछी से लेकर सब कुछ बनाया। किसी को उसने कहा नहीं कि ये मेरे रूप है करके। नर और नारी को करके बनाया, उसको कहता है कि वो मेरा रूप है करके। आप धन्य है जहां पे भी जो भी लोग मेरे बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। बहुत कहां से है आप, क्यों कहां से है? क्योंकि आप उसके रूप में बनाया हुआ है। ठीक है, आपका जो भी जैसा भी आपके बॉडी की स्ट्रक्चर है, जैसा भी आप पतला है, मोटे है, ऊंचे है, छोटे है, जो भी जैसा भी है, परमेश्वर ने आपको बनाया। आमीन। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है। परमेश्वर जहां पे आप है वहां पे नहीं रखना चाहते परमेश्वर। आज मेरा सरमन का टाइटल है गॉड इज एट हिज वर्क। ओके, परमेश्वर अपने काम कर रहा है। मेरा सरमन का टाइटल है परमेश्वर काम कर रहा है। ओके, परमेश्वर आज भी काम कर रहा है। 2020 साल पहला हमने देखा यीशु मसीह आया है करके, उससे कई साल ज्यादा सारा सृष्टि बनने से पहले से परमेश्वर जानता था कि मुझे ये काम करना है। परमेश्वर उस दिन काम किया, आज भी आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा है बट वो काम कर रहा है। सबसे पहली बड़ी बात क्या काम है ना, आपको जिंदा रखा उसने। मेरे को जिंदा रखा सबसे बड़ी काम है। ओके, वो 24 घंटा आपको और मेरे लिए दिन रात मदस्ती कर रहा है, ये भी एक बड़ा काम है। ओके, कई लोगों का बोलते ना कि वो लोग का जो भी कोई है, वो लोग जिसको भी मानते हैं, उनको अभी तक आशा नहीं है कि वो जीवित है करके। हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर बोलते ना वो जिंदा है, वो आके बोलते ना जीवित परमेश्वर है। वो आज भी वो काम कर रहा है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर देखो, रोमियो का 1:20 से लेके 22 वचन, रोमियो 1 अध्याय 20 से लेके 22 वचन क्या कहता है करके हम देखेंगे। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरता जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या उसके बोलते ना कि वो जो चीज दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें, वापस पढ़ो प्लीज। क्योंकि उसके अनदेखे गुण, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। हम बिना जो दिखाई नहीं दे रहे हमको, हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। आज संसार में आप देख सकते हैं कई लोग, और मेरे देश में और एक टाइम में मैं भी, जो चीज देखता था उसको मैं पूछता था, जो इंसान ने बनाया उसको मैं पूछता था। आज यहाँ पे अनदेखी जो गुण है उसके बाद अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, उसकी सनातन और सामर्थ और परमेश्वरता जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। अभी क्या देखने में आते हैं? आप देखो कि सूरज और चांद सितारा को परमेश्वर ने बनाया, तो कभी बार क्या हम सूरज को डायरेक्ट देख सकते हैं हमारे आंखों से, नंगे आंखों से? कोई भी नहीं देख सकते। चंद्रमा यानी कि चांद को, मून को हम देख सकते, बट सूरज को देख नहीं सकते। परमेश्वर उससे भी रोशनी है, उससे भी बड़ा पावरफुल लाइट है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूं, मेरे सामने लाइट है, मैं ज्यादा वो लाइट को देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो लाइट का पावर मेरे आंखी पे मारता है। राइट, जब वो रोशनी, अगर परमेश्वर इतने पावरफुल है, वो सूरज को बना के रखा, हम उस सूरज को नंगे आंखों से देख नहीं सकते। उसके लिए हमको किसी चीज का मदद की जरूरत होता है, काला सा चश्मा की जरूरत होता है, या काला सा कुछ लगाएगा जब भी जाके हम उसको देख सकते हैं, नहीं तो हम बिल्कुल देख नहीं पाते। हालेलुया। यो परमेश्वर उसके बाद क्या कहते हैं देखो, यहाँ तक कि वे निरंतर है। ओ, यहाँ तक कि वो निरंतर है। अभी तक वही परमेश्वर निरंतर काम कर रहा है। अभी देखो, कोई व्यक्ति ऐसा कहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा कहते हैं, अमुक देश में आतंकवाद लोग आके, वहां का सरकार लोग आके किस तरह से तंग करते हैं लोगों को।
अभी कोई ऐसा ये भी कहता है कि ये पैंडेमिक यानी ये कोविड 19 जो आया, वायरस जो आया, क्यों परमेश्वर नहीं बचा रहा है करके, क्यों परमेश्वर रोका, क्यों रोकने का परमेश्वर, क्या कारण के लिए रोकना है, बताओ मुझे। तुमने रोका क्या तुम्हारे बुराई को? तुमने तुम्हारे सोच को चेंज किया क्या? क्या तुम उस जगह में जाके लोगों को मदद करते हो? नहीं ना, तुमको सिर्फ बैठे बैठे सब कुछ तुमको मिलना है। परमेश्वर ने मेहनत किया, 6 दिन काम किया, 7वां दिन विश्राम किया, आज वो चीज दिखाई दे रहा है हमको, राइट। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। हाँ, परमेश्वर को जानकर भी आज कई लोग, हम में से कई लोग बोलते ना, परमेश्वर को धन्यवाद देते नहीं है। मैं जब बचपन से क्रिश्चियन परिवार करके मैं बोलता था, कैथलिक परिवार से पैदा हुआ, मैंने परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं दिया था। धन्यवाद देना है क्या करके मुझे पता ही नहीं था। ये सोचने की बात है कि आज कई लोग बोलते हैं ना, धन्यवाद नहीं देते, स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ मिल गया धन्यवाद, कुछ नहीं है तो पार्टी बदल देता है, भगवान को बदल देता है कि ये भगवान बहुत अच्छा है, अच्छा वो भगवान बहुत अच्छा है, हम ये भगवान को घर में लाके रखेगा। अरे सारा सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर को छोड़कर जो आदमी ने, इंसान ने जो आज से बनाया, उसको घर पे लेकर आके रखते हैं और उसको तुम धन्यवाद देते हैं। हाय है तुम पर, श्राप है तुम पर, वचन कहता है, वचन कहता है, हमने कहता है, वचन कहता है। फिर उसके बाद देखो क्या कहता है, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हाँ, व्यर्थ लोग विचार करते क्या। उसके बाद यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। हाँ, उनका निर्बुद्धि अंधेर हो गया। अब बुद्धि क्यों बोला है, अंधा क्यों हो गया वो, बुद्धि से समझ नहीं है, क्यों, क्या कारण के लिए? परमेश्वर जो चीज बनाया वो दिख रहा है, आज हम उसको देख नहीं पाते। परमेश्वर ने जो कुछ किया है, हम उसको आज बोलते हैं ना, कल नुकसान करने के लिए हम तैयार में बैठे गए। फिर उसके बाद देखो क्या, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान बनाकर वो क्या किया, वो मूर्ख खुद बन गया। वो सोचता है कि मैं बहुत शाना है, वो कहता है कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मेरे ताकत से मैंने अमुक अमुक चीज बनाया, और ऐसे व्यक्ति मूर्ख बन गया, खुद मूर्ख बन गया। ये सोचने की बात है, कैसा वो मूर्ख बन गया, क्या कारण के लिए मूर्ख बन गया, है ना। इस बात को समझो मेरे बहन, मेरे भाई, जो भी आज देख रहे हैं, हमारे ताकत कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईश्वर वो हमें बना रहे हैं। आमीन, आमीन। उसके बाद वो वचन क्या कहता है, प्लीज पढ़ो इसको। प्रभुत्व रखने के लिए मनुष्य की भूमिका। हाँ, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसका भूमिका क्या था, परमेश्वर सबसे पहला उनका जीवन में होना चाहिए। इस कारण के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, नहीं तो वो खुश होता था जानवर के साथ में। अभी कहीं का घर में पेट होता है, बराबर, जानवर होता है, वो लोग क्या कहते हैं मालूम है, जानवर ही मेरा बच्चा है, जानवर ही मेरा सब कुछ है, जानवर ही मेरी जान है करके बोलते हैं। वो जानवर परमेश्वर का स्तुति नहीं करते, वो जानवर परमेश्वर का स्तुति नहीं करते, वो जानवर के अंदर आत्मा नहीं है। आपके अंदर उसने सांस फूका है, आपको उसके रूप में बनाया है। हम सबको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने हम सबको बनाया उसके लिए, ओके, और किसी के लिए नहीं। उसके बाद ईश्वर से संबंध, ईश्वर के साथ हमें संबंध रखना है, परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए हमें बनाया है। परमेश्वर ने पति पत्नी को दिया है, क्या करने के लिए दिया है, खाली बच्चा बनाने के लिए दिया है, ने रिलेशनशिप रखने के लिए दिया है, संबंध बनाने के लिए दिया। एक भाई बहन आपने आपको परमेश्वर ने दिया, कलीसिया के लोगों को हमारे और आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए दिया है, ओके। उसके बाद परमेश्वर के साथ आदम के बाग में आदम हव्वा, हाँ, परमेश्वर ने एदन बाग में आदम और हव्वा को वहां पे बनाया।
पहला मनुष्य को बनाया, उसके बाद में स्त्री को बनाया। किस में बनाया? धरती का डस्ट में बनाया, पृथ्वी का कचरे से उनको बनाया। ओके, किस तरह से कचरे से बनाया उनको, हमें ये समझना बहुत जरूरी। धरती के मट्टी से लेकर उसने पहला मनुष्य को बनाया और उसके नाक में सांस को फूका और वो जीवित प्राणी बन गया, वो जीवित इंसान बन गया। उसको वापस लेटाया, सुलाया और उसके फसले निकाला और स्त्री को बनाया, हवा को बनाया, स्त्री हवा को बनाया। राइट। सो क्या हो गया उसके बाद में? परमेश्वर से वो लोग कैसा अलग हो गया? पाप आने से। ओके, परमेश्वर का जो योजना था मनुष्य के लिए, परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, उसका परमेश्वर का ये योजना था ताकि वो मनुष्य परमेश्वर का स्तुति करे, परमेश्वर का महिमा करे। मगर क्या हो गया मालूम है कि आदम और हव्वा जो पाप किया और परमेश्वर से वो लोग अलग हो गया और उनका रिश्ता टूट गया। उदाहरण के लिए अगर आप देख सकते हो, अगर एक पति पत्नी है, ओके, उसके बीच में तीसरा कोई व्यक्ति अगर आ गया तो क्या होता है? क्या होता है? उनका रिश्ता टूट जाता है। बड़बड़, रिश्ता टूटने के बाद डिवोर्स, तलाक हो जाता है। हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। दो परिवार अलग हो गया, जुड़ गया। शादी का मतलब दो परिवार जुड़ गया। अब क्या हो गया? दो परिवार अलग हो गया। अभी यहां पे परमेश्वर से, ईश्वर से ये दो जन अलग हो गया। अब ये दो जन अलग होने के बाद में हम देखेंगे वचन क्या कहता है। थोड़ा वचन इसके बाद बात देखिएगा। वचन प्लीज पढ़ो इसको। मनुष्य अपने पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया है। मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया। उसके बाद रिश्ते टूट गया। उसके बाद यशायाह 59:2 में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, एक मिनट धीरे धीरे करके बोलेगा। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से, तुम्हारे परमेश्वर, देखो तुमको, अभी तुमको बोलेगा तो वहां पे आपका नाम डालो। मेरा नाम वहां पे तुम का जगह में मेरा नाम डालना है, तुमको। ये देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुमको करके बोला है। तो फिर उसके बाद तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारा परमेश्वर से क्या किया? अलग कर दिया है। क्या काम का वजह से? अधर्म का काम के वजह से। अभी देखो काम सब अच्छा काम है, ओके, हमारे पेट भरने के लिए काम अच्छा है, पर उसमें भी अगर अधर्म का काम अगर आ गया तो परमेश्वर से अलग हो जाएगा। अगर सरकार यहाँ पे, अगर धरती पे हम है, हम गलत काम करते हैं तो सरकार क्या करेगा? पुलिस को भेजेगा, पुलिस हमें डाल देगा परिवार से अलग करके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं देखो, और तुम्हारे पापों के कारण, और तुम्हारे पापों के लिए। अभी तुम्हारे बोले तो वहां पे हमारे डालो नाम, अभी आपका नाम डालो। मेरे दोस्त, मेरे भाई जो भी आज दिख रहे हैं, आपका नाम वहां पे डालो जो भी है। उसके बाद उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है। उसका मुंह यानी कि परमेश्वर, ईश्वर का मुंह, जो भी व्यक्ति अगर पाप की करता है, पाप में जी रहा है, बुराई में रह रहा है, उसका मुंह छुपाया जाता है। फिर उसके बाद कि वो नहीं सुनता। वो नहीं सुनता। हाँ, कौन नहीं सुनता? परमेश्वर नहीं सुनता है हमारे हर एक प्रार्थना को। आज देखो, आप कुछ समझने का कोशिश करो, क्योंकि हमारे प्रार्थना को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ, कोई कारण है। बोलते हैं मैं मेरे टाइम पे दूंगा जवाब। और कोई पाप कर रहा है, दुष्टता का काम कर रहा है, उसका प्रार्थना बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। उसको बोलते ना कि परमेश्वर चुप जाता है, उसके सामने आते नहीं है। जैसा पर ये लोग ने पाप किया, ये लोग परमेश्वर से छुपा। अब यहां भी बता रहे यशायाह का किताब में, वो चुप रह करके। इट इज रियली इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मेरे बहन, इस समझने की बात है। क्या आज हम भी छोटे छोटे पाप करते हैं? क्या राई के दाने की तरह पाप कर रहे हैं? कि आज भी हम भी बड़े बड़े पाप हम नहीं कर रहे? बात सही है, बड़े छोटे छोटे पाप बोलते हैं ना, पास्टर को फसाना पाप, उसको भी पाप कहते हैं, मालूम है? एक शब्द अगर प्रॉमिस किसी को किया, वो प्रॉमिस को पूरा करना बहुत जरूरी है आपको। अगर किसी को कहते हैं कि मैं फोन करता हूं, अगर नहीं करते वो भी एक पाप है, मालूम है? क्योंकि वो सामने वाला वेट कर रहा है आपके लिए।
परमेश्वर से अगर आप वादा करते हो कि परमेश्वर आज रात को मैं 8 बजे या सुबह 6 बजे मैं उठ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इंतजार कर रहा है, आप उठते नहीं है, ये भी एक पाप है। हम वादा कर रहे हैं रात को सोने के समय पे परमेश्वर में सुबह निश्चय उठिएगा, बट हमारा शरीर इजाजत देते नहीं, हम उठ नहीं पाते, वो भी एक पाप है। कई तरीका है पाप का। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं, जब पाप बढ़ता है और परमेश्वर मनुष्य से अपना चेहरा छिपा लेता है। पाप अगर बोलते ना बढ़ता है, परमेश्वर मनुष्य से चेहरा छिपाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी देख रहा है, परमेश्वर के आपसे चेहरा छिपाता है। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम कैसा कैसा पाप बढ़ा करके हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने वो पाप को, बोलते ना कि पाप बढ़ते गया। पढ़ो इसको, पाप की बढ़ना। फर्स्ट पॉइंट, पाप किस तरह से बढ़ रहा है करके हम देखेंगे। उत्पत्ति का 6 में वहां पे आप सब समझ सकते हैं, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो वहां पे नूह का टाइम की बात आ रहा है वहां पे, ठीक है। उससे पहला थोड़ा सा पहला है, हम देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखो यहाँ पे क्या कहता है, कभी सुना रहेगा या नहीं सुना रहेगा, परमेश्वर पृथ्वी पर जब मनुष्य को बनाया वो पछताया। उसने इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, एंड द लॉर्ड वाज सॉरी दैट ही हैड मेड मैन ऑन द अर्थ। हम लोग को बना के परमेश्वर पछता रहा है। थोड़ा सोचने की बात है यहाँ पे, इंसान को बना के परमेश्वर पछता रहा है। उत्पत्ति का 6 में लिखा हुआ है। उस समय पे बोलते ना 1 से लेके 5 अध्याय तक इतना पाप हुआ था, पूछो मत। अदम के 2 बेटे लोग थे वहां पे, खेन और अबल था। एक भाई ने आके एक भाई को खत्म कर दिया, एक बड़ा पाप है। अभी उधर उधर रियली उसने खत्म कर दिया। आज कई लोग आज के तारीख में अपने जुबान से चोरी चलाते हैं, क्या वो पाप नहीं है क्या? कई बार कई लोग एक बात वादा करते, वो वादा को पूरा नहीं कर पाते, वो भी एक पाप है। फिर उसके बाद पढ़ो प्लीज। और वो मन में अति खेदित हुआ। क्या बोलते हैं, परमेश्वर मन में अधिक खेदित हुआ। अति खेदित हुआ। 6 में, उत्पत्ति 6 अध्याय में 6 में ऐसा कहता है, मन में बोलते हैं, एंड ही वाज ग्रीव्ड इन हिज हार्ट करके कहता है, उसके हृदय में ग्रीव्ड किया करके, दुखी मनाया कि मैंने मनुष्य को बनाकर, मेरे रूप में बनाकर, और वही मनुष्य इतने पाप कर रहे हैं, इतना बुरा काम कर रहे हैं। अगर उस समय पे हम देख सकते किस तरह से उन्होंने पाप किया करके, देख रहा, जो इसका भी बीवी चाहे तो उसको उठा लेता था, जो भी पति किस बोलते ना वो भी गलत काम करके था, बच्चे से लेके बड़े तक। और बोलते ना स्वर्ग से जो स्वर्गदूत लोग नीचे गिरा था, धरती के जो स्त्री लोग थे उसके साथ बलात्कार करते थे वो लोग। इतना पाप बढ़ते गया, इतना गंदगी हो रहा था, तो परमेश्वर उसके लिए पछता रहा था। फिर उसके बाद क्या कहते, तब यहोवा ने सोचा, यहाँ पे देखो, यहोवा ने सोचा, क्या सोचा, कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, देखो, मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। पूरा मनुष्य को मैं मिटा दूंगा पृथ्वी के ऊपर से, एक मनुष्य को नहीं रखेगा करके बोलता, पूरा मनुष्य को मैं मिटा दूंगा करके कहता है। क्यों कर ऐसा कहता है, क्या हुआ परमेश्वर, क्यों बोलते एक को भी मैं नहीं रखूंगा करके, ना इवन बोलते ना जानवर को रखेगा करके बोला है। उसके बाद क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, सभी को मिटा दूंगा करके कहते हैं, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। बोलो, देखो आकाश का पंछी क्या किया, जंतु ने क्या किया, रेंगने वाले ने क्या किया, किसके वजह से वो लोग सब मर रहे हैं, मनुष्य के वजह से मर रहे हैं। जो मनुष्य ने बोलते ना जानवर तक को भी नहीं छोड़ा था, उनके साथ भी वो लोग बलात्कार कर रहे था, इस तरह से पाप करके था वो लोग। रोमियो का 1 अध्याय में हम देख सकते हैं, वहां पे भी बोलते ना गे के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पे भी आदमी आदमी, पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, बलात्कार, वहां पे वो लोग रिश्ता संबंध रखते थे। वहां पे
पाप भी पर पाप, पाप के ऊपर पाप। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, परमेश्वर के सामने पृथ्वी भ्रष्ट थी। परमेश्वर के बोलते ना दृष्टि के सामने, उसके सामने पृथ्वी पूरी तरीका से भ्रष्ट हो गया था। पूरी तरीका से बोलते ना उस समय पे पूरा पाप ही पाप भरा हुआ था, पूरा पाप। एक भी लोग नहीं था पवित्र, एक भी लोग अच्छे काम नहीं करते थे उस समय पे। अब हम देखेंगे दूसरा, परमेश्वर का निर्णय बाढ़। परमेश्वर का जजमेंट क्या था मालूम है क्या? बाढ़ आने का था। उस समय पे बाढ़ आया। कितने दिन बारिश गिरा? 40 दिन 40 रात बारिश गिरा। और उसके बाद बोलते ना कि हर एक लोगों को खत्म किया उस जगह पे, हर एक लोग मरा, सिर्फ एक परिवार पूरा बचाते हो कभी, एक ही परिवार बचा था। यहां पे आप क्या सीख रहे हैं आज? क्या समझना चाहते हैं आप? किसके ओर हमको देखना है? अगर हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं तो क्या हम उसके जैसा दिख रहे हैं? उसके जैसा हम काम कर रहे हैं? उसके जैसा हम बनना चाहते हैं? हम फिर किसके जैसा बन रहे हैं? दुष्ट के जैसा, शैतान के जैसा? देखो उसके बाद क्या कहते हैं, नूह ने प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाया। नूह परमेश्वर का दृष्टि में क्या पाया? अनुग्रह पाया। आज आप और हम बोलते ना कि एक अच्छा काम अगर करते हैं, परमेश्वर का दृष्टि में हम अनुग्रह पाते हैं। आमीन। अनुग्रह बोलते ना कि दिखना चाहिए। उसके साथ में उसके परिवार, उसके बीवी, उसके बेटा, उसके बहू बच गया। ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, बाइबल में जबकि कुछ लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, बहुतों ने उसकी पालन नहीं की। बाइबल में इस तरह से दिखा रहे हैं, हम बहुत से लोग परमेश्वर का आज्ञा माना और बहुत से लोग उसका पालन नहीं किया। ठीक है। आज भी कई लोग आज्ञा मानते हैं, आज भी कई लोग आज्ञा नहीं मानते। आज मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है जूम में भी, और जो भी यूट्यूब में देखने वाले हैं उसमें भी आप लोग ये बात को सुनते रहेगा। हो सकते हैं आप ही हो सकते हो कि उसका पालन करते हो उसके आज्ञा को, या हो सकते हैं आप ही पालन भी नहीं करते रहेगा, है ना। ये चीज को हमको देखना है, हमको जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि हमको उसका आज्ञा को मानना है, उसके आज्ञा को पालन करना बहुत ही जरूरी है हमको। ओके। उसके बाद क्या कहते हैं, उशाया का 13 अध्याय का 2 वचन में हम देखेंगे, और अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते बोलते हैं ना, लोग पाप के ऊपर पाप करते जाते थे। लोग, आप और हम समझ में आ रहे हैं हमको कि पाप आज क्या है करके, बराबर। पाप के ऊपर पाप लोग करते जा रहे, बढ़ते जा रहे। पाप घटते नहीं है, कमती नहीं होते। अभी बहुत से जन को बोलते ना कि पाप बोले थे गेम जैसा हो गया, खेल जैसा हो गया। पाप को लोग खेल की तरह खेल करते जाते हैं। तो उसके बाद, और अपनी बुद्धि से चांदी डालकर ऐसी मूर्तें बनाई है। अपने बुद्धि से चांदी को लिया और मूर्ति बना दिया। और उसके बाद जो कारीगरी ही से बनी, कारीगरी से, यानी कि आदमी का कारीगरी, परमेश्वर का कारीगरी नहीं है, ईश्वर का कारीगरी नहीं है ये। परमेश्वर ने जो रूप जो मनुष्य ने जो रूप लाने का था, उसने रूप लेकर आके बनाया उसको। ओके। कोई आके पेड़ को पूजा करते हैं, कोई आके पंछी को पूजा करते हैं, कोई आके बोलते हैं ना सूरज को पूजा करते हैं, कोई आके चंद्रमा को पूजा करते हैं, कोई आके बोलते हैं जो हाथ से बनाया मूर्ति उसको पूजा करते हैं। और हम मसीह लोग क्या करते हैं, हमारे घर में क्रॉस को रखते हैं, क्रॉस के अंदर यीशु का तस्वीर रहता है। और हमारे घर में, कई लोगों घर में यीशु का पिक्चर भी रहता है घर के अंदर। और उसके सामने अभी हम हाथ जोड़ते हैं, चुम्मा लेते हैं, उसके सामने सर झुकते हैं। कहां पे यीशु मसीह दिखाई दिया? यीशु मसीह मरने के बाद आत्मा है, आत्मा बन गया वो। परमेश्वर आत्मा है, यीशु मसीह भी आत्मा है। यीशु मसीह क्रॉस में नहीं है। कौन सा क्रॉस तुम लगा के रखा हुआ है तुम्हारे घर में, तुम्हारे गले में? ये जानना बहुत जरूरी है। अगर यीशु का क्रॉस डाला है तो यीशु के जैसा दिखना चाहिए। अगर यीशु का क्रॉस नहीं तो आप, यीशु के पास 2 चोर लोग थे, वो चोर के जैसा तुम क्यों दिखाई दे रहे हैं?
वो चोर जो काम कर रहे तुम भी वही काम कर रहे हो। क्या दिख रहा है आप, क्या दिख रहा है आपको? चांदी को लेकर बना के रखा है, मालूम है? एक एक बोलते ना, आज कल तारीख में हम देख सकते हैं कि लोग कान में भी क्रूस लगा के रखते हैं। कोई आके बोलते ना कि इधर क्रूस लगाते हैं, ओके। कोई नाक में भी ऐसा लटका के क्रूस लगाते हैं। कोई आके पेट का जो बटन बेली बोलते हैं ना, उसको बिमली बोलते हैं उसको, उधर भी टैटू क्रूस, जैसा मैंने टैटू क्रूस मेरे हाथ में बना के रखा है यहाँ पे, ओके। ये सब कुछ वेस्ट है। कोई बदन में स्टाइल से है ना कि एक एक बोलते हैं, कोई इधर बनाया, कोई जाने दो, तो बात नहीं कर रहा है। मेरे को पता है, मैंने देखा अपने आंखों से एक एक, क्या बोलते हैं ना, टैटू किधर किधर वो लोग बना के रखा हुआ है, ओके। उम्र होने के बाद चमड़ी बोलते हैं ना, बुढ़ा चमड़ी होता है ना, ढीला हो जाता है, उसके बाद आपका हालत देखो कैसा होता है करके। हांगकांग में मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब 1989 में मैं आया था, ये जॉर्डन रोड B2 एक्सिट के उधर जिम है, अभी भी जिम है। एक बंदा था, बॉडी बिल्डर था, मस्त बोलता ना कि देखता था ना, बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे भी उस समय में बोलता ना कि थोड़ा मैं भी दीवाना हो गया था एक्सरसाइज करेगा करके, बट गया नहीं कभी भी। और वो भी टैटू वीटू बनाया, मेरे को भी ऐसा लगा कि टैटू मैं भी बनाएगा करके। अब मैं 2004 में 5 के 6 में मैंने उस बंदा को देखा, वो बंदा ऐसा हो गया, उसका चमड़ी ढीले ढीले हो गया और टैटू वीटू सब इतना खराब दिख रहा है, पूछो मत। सच में आप रोग, आप रिग्रेट करेंगे, जो भी बना के रखा है रिग्रेट करोगे एक दिन, मैंने क्यों बनाया करके रोगे आप, सच में बता रहा हूं मैं। उसके बाद देखो क्या कहते हैं इधर, उन्हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नर में करे वे बछड़ों को चूमे। हाँ, अब यहाँ पे देखो उसके विषय में क्या कहते हैं, जानवर को तुम बना लेते हैं, गाय के बच्चे को तुम क्या कर देते हैं, उसको चूमो करके कहते हैं। जानवर को भी तुम बोलते हैं पूजा करो करके कहते हैं। अब ये देखना बहुत जरूरी है। कोई देश में उसको खाते हैं, कोई देश में उसको पूजा करते हैं। परमेश्वर को भूल गया हमने, परमेश्वर ने जो चीज को बनाया उसको हम पूजा करते हैं, उसको हम सर झुकाते हैं, उसके सामने हम जो बनते हम करते हैं, ओके। उसके बाद क्या कहते हैं, देखो रोमियो का 6:23 में क्या कहते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या है पाप की मजदूरी? तो उससे मृत्यु है, मौत है, आपको दंड है, मृत्यु। ओके। मृत्यु यानी कि मौत। अगर आपको मौत नहीं आया तो आप आत्मा में मर गया। आपके आंखी जो आत्मिक चीज देखना था, अब आप धरती की चीज देखने लगा, आप अंधे हो गए। आपके कान आत्मिक बात को सुनना था, अभी आप बुराई बुराई सुनते हो, आत्मिक बात आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर जो भी कोई बोला नहीं, अभी खुशखबरी की बात है, बोलो खुशखबरी करके ना, कि अगर आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह में, वो आनंद जीवन है। आमीन। हालेलुया। अगर आप नहीं विश्वास करते हैं, निश्चय मौत है। तैयार हो जाओ मौत के लिए। और एक दिन न्याय के समय पे, जैसा नूह का समय पे तुरंत जजमेंट आया, बाढ़ आया, उसी तरह आज हमारे साथ भी वो जजमेंट आ सकते, कभी भी आ सकता है। हमें नहीं पता कैसा आएगा करके। आप देख सकते हैं पिछले 1 साल से जो एक कोरोना वायरस जो फैला हुआ है सारा दुनिया में, आज हांगकांग में हम जहां पे हम रह रहे, जस्ट 100 कदम बगल में हमारे आजू बाजू के बिल्डिंग में कई बिल्डिंग को बंद करके रखा, रास्ता को बंद करके रखा हुआ है। परमेश्वर ने इस बिल्डिंग को आजू बाजू में हमारे सारे लोगों को सुरक्षित रखा हुआ है। और कोई एक बेन ने अभी गवाही दिया था हमको कि बोलते हैं हमारे आजू बाजू में सारा रास्ता बंद करके रखे, हमारा बिल्डिंग सुरक्षित है। हालेलुया। परमेश्वर को मानने वाला उस बिल्डिंग में एक जन भी अगर है, परमेश्वर उस सारे लोगों को बचाएगा। याद है लूत का टाइम और अब्राहम का टाइम में, अब्राहम स्वर्ग बोलते एंजल ऑफ गॉड उधर वहां पे आते हैं, और परमेश्वर अब्राहम को पता चल जाता है कि अभी वो वहां के क्या बोलते हैं, सोडम और गोमरा को वो नष्ट करने के लिए जा रहा था, ठीक है। सोडम और गोमरा को नष्ट करने के लिए जा रहा था। वहां पे समझ गया, अगर बोलते हैं अगर 50 भी कोई धर्मी व्यक्ति है तो नष्ट करेगा, क्या बोलते हैं, नहीं, 45, 40, 35, उसी तरह बोलते हैं अगर 5 भी अगर है, बोलते हैं नहीं। बट उसने क्या किया,
उसको बाहर निकाला। लूत और उसके परिवार को बाहर निकाला, भाग, जितना दूर जाना है भाग, ये एरिया छोड़ के भाग, मैं नष्ट करूंगा। और जैसा बोला उसको आज्ञा दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना करके। जैसे ही भागते भागते उसके बीवी ने पीछे मुड़ के देखा, और बीवी ने पीछे मुड़ के देखने के बाद क्या हो गया, बीवी खंबे, नमक के खंबा बन गया। नमक के खंबा बनने के बाद क्या हुआ, वो बाप बेटी भागा आगे तक, वो 3 जन बच गया, बाकी का सब नष्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वही बाप को पिला दिया बेटी लोग ने, अभी बोला बच्चे पैदा होने के लिए कोई नहीं है, और बाप को वो लोग ने चल चला बेटी लोग ने, क्योंकि उस सोदम और गोमरा में जो पाप वो लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, उनके बीच में था, उनको अभी बस मेरे को बच्चा चाहिए, और उन लोगों को आदमी की जरूरत था। ओके, पाप उधर भी बढ़ते गया, पाप कम खत्म ही नहीं हुआ। उस दिन से लेके आज तक अगर आप देखोगे पाप बढ़ते ही जा रहे, घट रहा नहीं है पाप, पाप कमती नहीं हो रहा है। ओके, और दूसरा वचन हम देखेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो पॉइंट क्या है, परमेश्वर कभी काम करना बंद नहीं करते। परमेश्वर ने कभी काम करने का बंद नहीं किया। योना 3:16 में क्या कहता है, जब परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो भी कोई उस पर विश्वास करे उसका कभी नष्ट ना हो। उसका मतलब क्या है, क्या, हाँ, वो अनंत जीवन पाए करके कहते हैं। क्या कहना चाहता है वहां पे, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपको और हमको बचाने के लिए वो उसका काम स्टार्ट था, उसका काम रुका नहीं, उसका कंटिन्यूएशन चालू था। उसको मालूम है कि मनुष्य लोग नष्ट हो रहे करके, कई मनुष्य नष्ट हो रहे करके पता था। अभी मैं खुद बोलते हैं इंसान बनकर इस पृथ्वी पर मैं आऊंगा, क्या इंसान बनकर इस पृथ्वी पर मैं आऊंगा और लोगों को मैं बचाऊंगा। और उसी तरह हुआ। और हम देखें नीचे क्या कहते हैं, वो हमें बचाने के लिए अपने बेटे यीशु को भेजता है। अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि हम सब बचे, कोई भी नष्ट ना हो। उसके बाद हम सभी नाश नहीं है, लेकिन अनंत जीवन पाए। हम सब जन नष्ट नहीं हुआ, नाश नहीं हुआ, हमें अनंत जीवन मिला है। किसमें मिला है, यीशु मसीह में मिला है। ये सबसे अच्छी बेस्ट, बोलते ना कि बेस्ट से बेस्ट है। कई लोगों को मैं पूछता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ, वो लोग बोलते हैं क्या मालूम है, हम तो मरेंगे, कहाँ जाएगा, बोलते हैं गाड़ा जाएगा। बात से सबको गाड़ेगा, और कोई लोग जलाते हैं, बात सही है, बट मरने के बाद कहाँ जाते हैं, कोई कहते हैं मालूम नहीं है, कोई कहते हैं नर्क में जाएगा, कोई कहते हैं स्वर्ग में जाएगा। मैं पूछता हूँ उनको क्या गारंटी है स्वर्ग में जाने का, गारंटी नहीं बता रहे वो लोग। बोलते अच्छा काम करे, बुरा काम, बाइबल ये सिखाते हैं हमको, तुम्हारे सारे अच्छे काम फटे हुए चिन्नी के बराबर है, जब तक परमेश्वर यीशु को तुम स्वीकार नहीं करते हो। यीशु मसीह जब तक तुम्हें बोलता ना कि वरदान नहीं देते हैं, परमेश्वर ने जो वादा किया है कि तुझे अनंत काल की जीवन है करके, उसी में ही है और किसी में नहीं है। चाहे कुछ भी करे आप, चैलेंज जितने भी चैलेंज करते कर लो, सिर्फ यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। क्योंकि गवाही मैं तुम्हारे सामने मैं हूं। मैं भी इसी तरह कहता था एक दिन, मैं भी इसी तरह बेवकूफी के ऊपर बेवकूफी का काम करके था एक दिन। आज परमेश्वर का अनुग्रह से मैं बचा हूं, उसकी दया उसकी कृपा से मैं बचा हूं, और मुझे एश्योरेंस है, मुझे आश्वासन है, अनंत काल के जीवन मेरे लिए है, और मैं इस पृथ्वी छोड़कर जाऊंगा, एक दिन निश्चय स्वर्ग में रहेगा। ये आश्वासन हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है, हर एक जन के अंदर ये बात को रहना है। क्या बोलते हैं, देखो 5 पॉइंट मेरे पास है, आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या कहते हैं, रिश्ते वापसी। रिश्ता जो टूटा हुआ था पाप में, जो पाप के कारण हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूटा था, यीशु मसीह ने क्या किया, वापस वो रिश्ता को दिया हमको। किसके साथ, परमेश्वर के साथ वापस रिश्ता रख सके यीशु मसीह के द्वारा से। ओके, दूसरा पॉइंट, नई सृष्टि। आप जब यीशु को स्वीकार करते हो तो आप नया सृष्टि बन जाते हैं। ठीक है। तीसरा,
चुना हुआ वंश। आप और हम जब यीशु मसीह में हैं, उसने हमें चुना हुआ करके कहता है, हमको चुन लिया है। देखो दुनिया में सारे लाखों करोड़ों बिलियन लोग हैं, आपके परिवार में कई लोग हैं, क्यों परमेश्वर ने आपको ही चुना? क्यों परमेश्वर कहते हैं चौथा पॉइंट में, राज प्रधारी याजक, आपको याजक करके कहता है, आपको संत करके कहता है? क्यों? आप ही क्यों आपको चुना परमेश्वर कहता है? ओके, इसके बाद पवित्र लोग हाँ। और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। आप उसके पवित्र लोग हैं, उसके नीच प्रजा है, उसका बोलता है ना स्पेशल पीपल है आप, यीशु मसीह का खास व्यक्ति है आप, क्योंकि आपको उसने चुना है, क्योंकि आपने उसको स्वीकार किया है। ठीक है, वो आपको मां के गर्भ में जब आप तैयार होता उस दिन से आपको उसने चुना है। उसके बाद यीशु ने अपना काम पूरा कर लिया है। यीशु ने काम पूरा किया है। कहां पे किया मालूम है? उस क्रूस के ऊपर किया उसने। क्रूस के ऊपर सारा काम किया, और एक शैतान की चाल को उसने हरा दिया। आप और हम उस क्रूस के ऊपर लटकने वाले थे, यीशु मसीह खुद लटका उस क्रूस के ऊपर, हमें उसने बचाया। आमीन। यीशु मसीह ने हमें बचाया। किस तरह हमें बचाया यीशु मसीह ने? उसका मुक्ति का प्राण मार्ग खुला देकर, है। उसका प्राण देकर। क्या दिया मालूम है? उसके नाम में हमें मुक्ति है, आमीन। उसके नाम में हमें छुटकारा है, आमीन। उसके नाम में हमें आजादी है। आमीन। हालेलुया, हमें धन्यवाद। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है, आमीन। और कोई नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहते देखो, परमेश्वर अब क्या कर रहा है? परमेश्वर अब क्या कर रहा है? कोई बता सकते हैं क्या कर रहे हैं? बोलो। हमारे लिए मदस्ती कर रहे हैं। हमारे लिए वो मदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए मदस्ती कर रहा है। मगर योना का 5:17 में देखो क्या करते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, क्या कि कहा? मेरा पिता पिता अब तक काम करता है। अब तक काम कर रहा है। अभी देखो, पिता परमेश्वर भी अब तक काम कर रहा है। फिर और मैं भी काम करता हूँ। मैं भी काम करता हूँ। वाह! पिता आज भी काम कर रहा है। उस दिन विश्राम किया, बात सही है। विश्राम करने के बाद में उसका काम तो लगातार ही चालू है। उसने हम लोग उसको विश्राम करने दिया ही नहीं। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो कि आज दुनिया के अंदर, अभी अमेरिका में जाओ, अभी उधर क्या हो गया? अंधेरा है, बराबर। अभी इस तरफ हम जहाँ पे है, यहाँ पे हांगकांग में दिन है, दोपहर का समय 4:30 बज रहा है। ठीक है, अब वहां के लोग सोया हुआ है और यहाँ के लोग जागा हुआ है। क्या परमेश्वर वहां के लोगों के लिए सो गया? नहीं, परमेश्वर वो एक ही परमेश्वर है। अमेरिका का भी परमेश्वर है, हांगकांग का भी परमेश्वर है, इंडिया का भी परमेश्वर है, पाकिस्तान का भी परमेश्वर है, सारा दुनिया का परमेश्वर है। आमीन। वो परमेश्वर अभी तक काम कर रहा है। क्या आप और हम काम कर रहे हैं? क्या आप और हम हमारे काम को बंद कर दिया? क्या जो शुभ समाचार हमको शेयर करना है, हम हमारे लोगों से बातें करना है, क्या हमने उसको बंद कर दिया? क्या हमने उसका गुड न्यूज बताने का बंद कर दिया? हमें भी काम करना है। आपका पास समस्या है, आपके पास प्रॉब्लम है, आपके पति का हो सकता है, आपके बच्चे का हो सकता है, आपके काम का हो सकता है, आपके हेल्थ का हो सकता है, बट फिर भी हमको काम करना है। परमेश्वर अभी तक रुका नहीं है, परमेश्वर अभी तक सोया नहीं है। उसके बाद देखो लूका का 19:10 में क्या कहता है करके, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। किसका उद्धार करने आया है? जो खो गया है उसका। खोए हुओं को ढूंढने आया है। आप और हम धन्य हैं, हमने पा लिया उसको। आमीन। ओके, क्या आपके घर वाले खोया हुआ है? क्या आपके घर में जो लोग एक लॉस्ट है? आपके पति हो सकते हैं, आपके ससुराल में हो सकते हैं, आपके मायके में हो सकते हैं, आपके इन लॉस के घर में हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ, देवरानी, जेठानी, उनके घर में हो सकते हैं, भाभी के घर में हो सकते हैं। कई लोग परिवार में लोग अभी तक उधार नहीं पाया है। क्या आप रियली बिजी है उनको जीतने के लिए?
क्या आप अपना उधार मिल गया बस बैठ गया? सेल्फिश कहते हैं उसको, मालूम है? नहीं रे बाबा, मुझे नहीं पता है। हम यहां से छुट्टी से जाते हैं, हांगकांग में हम बैठे हैं, हम कहते हैं हाँ हम जाएगा, शुभ समाचार सुनाएंगे। आप छुट्टी के लिए 1 महीना जाते हैं, आपका ही काम करके बैठा रहता है, ना आपके घर में किसी को शुभ समाचार सुनाते हैं। सेल्फिश कहते हैं उसको। परमेश्वर अभी भी काम करते हैं। कोयों को ढूंढने के लिए आया और उनको उधार देने के लिए आया। आप और हम धन्य है, हमें वो मिल गया। ओके, हालेलुया। और उसके बाद देखो क्या कहते हैं, लेकिन परमेश्वर हर बार हमारे जीवन में काम करता है। हर बार अभी भी वो काम कर रहा है। आपको और हमको सुरक्षित रखा है इस कोरोना में। सबसे बड़ी बात है, हमारे भारत देश में कई लोगों के पास ये प्रॉब्लम था। वहां पे हर दिन में लाखों में लोग को कोरोना का बीमारी पकड़ता था। हमारे यहाँ हांगकांग में अभी आज मैंने देखा कुछ 70 लोग हैं आज, ठीक है। बट फिर भी सरकार यहाँ पे इतना टाइट करके रखा हुआ है। बोलते हैं हमको 0% होना है, यहाँ पे एक भी नहीं रहने का है, क्लीन होना है यहाँ पे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे भारत देश में आज इंजेक्शन आ गया, अच्छी बात है। कई लोग तैयार है इंजेक्शन डालने, लाखों में मिलियनों में लोग डाल रहे हैं। चलो ठीक है वो एक तरफ से, बट परमेश्वर का अनुग्रह से आप और हम बचा हुआ है। आमीन। उसके अनुग्रह से आप और हम बचा हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं, इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, इमैनुएल यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे साथ है, तो किस चीज का डर है? ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, यीशु ने परमेश्वर के मार्ग को दिखाया। यीशु मसीह ने क्या दिखाया हमको? उसके मार्ग को दिखाया। किसका? पिता के मार्ग को। हमें यीशु मसीह का पीछा करने से हम पिता के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो हमारे लिए मर गया, वो हमारे लिए मारा गया और तीसरे दिन भी जी उठा करके कहता है। और परमेश्वर के दाहिने हाथों में बैठकर हमारे लिए क्या कर रहे हैं? दिन रात मदस्ती कर, आज भी वो काम कर। उसके बाद मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। क्या कहता है? आई विल नॉट गोइंग टू लीव यू ऑर्फन करके बोला है, अनाथ नहीं छोड़ूंगा करके बोला है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को भेजा है। हाँ, यीशु मसीह का आत्मा। आज अगर आपको लग रहा है आप सिंगल है, आपको लग रहा है आप ड्राई हो रहे, आपको लग रहा है आप ड्राई हो रहे, तो आप डरो मत, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। आमीन। यीशु का आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। वो आपको ठंडा होने को नहीं देगा, थैंक यू जीसस। ठीक है। वो आपको क्या ठंडा होने को नहीं देगा, आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपको उसने क्या करके रखा है? पकड़ के रखा हुआ है, आपको बचा के रखा हुआ है, वो आपको संभाल के रखा हुआ है। आपको वो बोलते हैं ना कि आपके साथ है। आमीन। आपके साथ है। कितनी अच्छी बात है, हमारे परमेश्वर आपके साथ है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, रोमियो का 8:28। और रोमियो 8:28 में क्या कहते हैं? और हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं कि क्या लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्या आप और हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही, जो भी कुछ आपके साथ होता है वो भलाई के लिए होता है, बुराई के लिए नहीं होता है। एक समय पे मैं जो भी तकलीफ आता था, मैं अपने आप को कोसता था, बोलता ना चिड़चिड़ा करता था। मैं नहीं समझता था कि भलाई के लिए हो रहा है करके। ओके, जिस दिन समझ में आया, समस्या आता है, दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अच्छा ही अच्छा आता है। आमीन। उसके बाद भलाई की उत्पन्न करती है, हाँ। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको बुलाया हुआ है, आपको जो भी संकट आया है आपका भला के लिए आ रहा है। आमीन। जो भी दुख तकलीफ आपके पास आया है आपका भलाई के लिए आया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। यहाँ पे पढ़ो नीचे क्या कहते हैं उधर, परमेश्वर आश्रय, परमेश्वर का आशा यानी कि गॉड्स पर्पस, ठीक है। क्या है उसका पर्पस है? गॉड का पर्पस। कष्ट और पीड़ा में भी अगर आप पड़ा हुआ है, उसका आशा आपको क्या दिखा रहा है? उसका आशा, उसका पर्पस आपको भलाई के लिए रखा हुआ है।
उसके बाद कड़वी निराशाओं में भी अगर आप कड़वी निराशा में कोई भी अगर आपको सोचो कुछ बोल दिया, आप कड़वा है, कड़वापन दिखा रहे हैं उस बहन के साथ, उस भाई के साथ, ज्यादा से ज्यादा आज ससुराल में आपके सास या आपके ससुर या आपके देवर, आपके देवरानी, जो भी कोई है, क्या उनके साथ कड़वापन है? किसी के भी साथ अगर आपका कड़वापन है, क्या परमेश्वर से आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर सुनेगा? आप कुछ सोचो, आपको उसके साथ बहुत ही गुस्सा है, परमेश्वर नहीं सुनेगा। उसके बाद गलत तरीके से इलाज होने पर भी, अगर कोई आपके साथ रॉन्ग बिहेव करता है, कोई आपके साथ रॉन्गली ट्रीटेड करते हैं, आपको कोई आपको तंग करता है, आपने गलत भी नहीं किया, बट उसमें भी परमेश्वर आपको भलाई दिखाएगा। अगर आप चुपचाप रहेगा उधर, परमेश्वर को धन्यवाद देगा, परमेश्वर इस भाई को, इस बहन को मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ करके। परमेश्वर का इच्छा को हमको जानना है मेरे भाई, मेरे बहन, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आज भी आपके जीवन में काम कर रहा है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है, मगर आपने छोड़ा है आपके कुछ ना कुछ समस्या की वजह से। ठीक है, आपको लग रहा है कि जवाब आपको आज के आज ही चाहिए ना, उसके इच्छा के अनुसार आपको जवाब मिलेगा। आपको इंतजार करना है। एक माँ अगर प्रेग्नेंट, एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है, उसको 9 महीना इंतजार करना पड़ता है। अगर एक वर्कर अगर काम करता है कोई भी कंपनी में, कहीं पे भी, उसको 30 दिन इंतजार करना पड़ता है ताकि उसका पगार मिले। बोलते कोई चीज का इंतजार होता है, वो इंतजार आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर जिस दिन आपने पूछा, परमेश्वर से मांगा, उस जिस दिन मुंह खोला आपने, उस दिन आपको दे दिया। बट हमारे पास आया नहीं है, कारण हमारा कुछ ना कुछ मिस्टेक की वजह से, हम कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, हमने गलती किया, उसके वजह से रुक गया। हमारा प्यारा पिता है, वो जवाब देने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो अनुभव का अनुभव परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। ओके, सॉरी, परमेश्वर ने बोलता ना कि इतने अनुभव दिया है कि एक एक चीज उसने काम किया है, छोटे से लेके बड़े तक। आज इस देश में रखा हुआ है एक बड़ा बोलता ना, उसका काम है ये, उसका वचन सुनाने के लिए उसने रखा हुआ है यहाँ पे हमें। हालेलुया। मैं अगर इंडिया में रहता तो शायद मैं इतना तक नहीं कर सकता था, शायद। ओके, बट परमेश्वर ने इधर लाया, उसके काम के लिए लाया, उसके काम के लिए लाया परमेश्वर ने हमें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया उसका वचन सुनाने के लिए, उसका वचन सुनाने के लिए। मैं आपके लिए छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। उससे पहला मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपसे आपके जीवन में काम कर रहा है। निराश ना होना, इंतजार करना, और परमेश्वर जवाब देगा। धन्यवाद। ओके, प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो भी मेरे भाई बहन मेरे साथ यूट्यूब के माध्यम में जुड़ा हुआ है, उनको पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको जवाब दे प्रभु जी। उनके जीवन में हर एक काम पूरी तरीका से हुआ, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। उनके जीवन में पिता परमेश्वर, अगर वो पिता में कुछ काम दिखाई नहीं दे रहे, हमें विश्वास है वो काम हम देख रहे पिता, वो हो गया उनके जीवन में, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारी न्यू लाइफ असेंबली के भी हर एक भाई बहन को भी आपके हाथ में देते पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह। आने वाला हफ्ते में हम मिलेंगे आपको।